आज हम आपको एक ऐसी सरकार की स्कीम के बारे में बताएंगे जो मैंने अपने पिछले 2 वीडियो बनाए। उन 2 वीडियो में मैंने आपको बहुत बार यही बात बोली कि सरकार ने हर मजदूर के लिए, हर लेबर के लिए, हर फैक्ट्री में काम करने वाले के लिए, हर प्राइवेट नौकरी करने वाले के लिए ऐसी ऐसी कल्याणकारी स्कीमें चला रखी हैं ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके, उनके बच्चे भी अच्छी एजुकेशन ले सके, उनके बच्चे भी पढ़ लिख सके, वो साइकिल पे अपनी ड्यूटी जा सके, वो अपने बच्चों के छात्रवृत्ति का पैसा ले सके ताकि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ सकें, उनको उनके शादी के पैसे मिले, उनके घर में बच्चा पैदा हो तो उसके पैसे मिले। कुल मिलाकर सरकार की ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका आप सबको पता नहीं है। अब पहले तो मेरी ये बात सुन लो कि जैसे कुछ लोगों ने मुझे जो फ़ोन किया, जो पर्सनल में थे, या कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया, उन्होंने ये पूछा, भाई जो आप ये स्कीमें बता रहे हो क्या हमारे लिए हैं? हम तो बिहार से हैं, हम तो यूपी से हैं, हम तो नेपाल से हैं, हम तो छत्तीसगढ़ से हैं, हम तो राजस्थान से हैं। मतलब देश के हर कोने से एक वर्कर बिलोंग करता है। आज मैं सबसे पहले आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये स्कीम है, ये कौन सी तो स्कीम है और कहाँ कहाँ पर ये लागू होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सरकार ने हर कर्मचारी के लिए, हर प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक ईएसआई, पीएफ और लेबर वेलफेयर फंड, ये 3 ऐसी स्कीमें लगा लो, योजना लगा लो, बना रखी है जिससे उनका जीवन स्तर ठीक हो सके, वो भी इस समाज में अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। मैं 1 बाय 1 करके आपको सभी स्कीमों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम ईएसआई को देखें, ईएसआई के अंदर हर जो प्राइवेट कर्मचारी है 21,000 रुपये तक जिसकी सैलरी है वो उसमें इंक्लूड है। उसमें वो अपना खुद का इलाज करा सकता है, अपने बीवी बच्चों का इलाज करा सकता है और साथ में अपने माँ बाप का भी इलाज करा सकता है। पहली तो ये हुई। इसके बारे में हम आगे जब वीडियो बनाएंगे उनमें अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। दूसरा, हमारा जो एक पीएफ कटता है, पीएफ हमारा बेसिक सैलरी के ऊपर कटता है। वो बेसिक सैलरी 15,000 सरकार ने तय की है, भविष्य में उसको बढ़ाने की योजना भी चल रही है। अब ये देखो, आप लोग बहुत सारे मेरे पास जो मजदूर भाई आते हैं, जो मेरे पास लेबर तबके के आदमी आते हैं, वो सीधा क्या बोलते हैं, अरे छोड़ो छोड़ो, हमें नहीं ऐसे पीएफ वीएफ कटवाना, इसके चक्कर में पड़ना। भाई गलत हो आप लोग। आप पहले उसके लाभ तो समझो। पीएफ, मान लीजिए आपकी 15,000 रुपये सैलरी है और सरकार ने आपका 12% पीएफ काटा, सॉरी कंपनी ने आपका 12% पीएफ काटा, तो 13% मालिक जमा करा रहा है, जिसमें से 1% तो सरकार के पास चला जाता है और 12% आपको मिल जाता है। नहीं मोटा मोटा जाने तो 15,000 रुपये पे 1,800 रुपये आपका पीएफ कट गया। 1,800 मालिक ने जमा कराए थे, तो आपको तो भाई सैलरी भी बढ़ गई, 3,600 रुपये जमा हो गए आपके। और जब भी आप उसको अपने मुसीबत के समय में निकलवाओगे तो आपको विद इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा 8% से शायद ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके अनुसार आपको वो दे दिया जाएगा। दूसरा, बुढ़ापे में आपको पेंशन भी देगा पीएफ डिपार्टमेंट। तीसरा, कोई दुर्घटना घट जाती है तो भी पेंशन देगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। अब हम तीसरी योजना की बात करते हैं, जो सबसे अच्छी योजना है, उसको बोलते हैं लेबर वेलफेयर। जो लेबर वेलफेयर है वो मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊं, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है इसके बारे में, वो भारत के 14 राज्यों में लागू होता है। तो अभी हम फिलहाल हरियाणा की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट देता है वो हमारा हरियाणा राज्य देता है अपने सभी कर्मचारियों को। कर्मचारी मतलब प्राइवेट कर्मचारियों को। अब वो प्राइवेट कर्मचारी मैंने आप सभी को बता दिया। अपने मन से एक तो ये वहम निकाल दो कि मैं तो जी बिहार से हूँ, मैं तो जी मध्य प्रदेश से हूँ, मैं तो जी छत्तीसगढ़ से हूँ। उसको भूल जाओ भाई। आप कहीं से भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। काम तो आप हरियाणा में कर रहे हो ना, बस बात खत्म हुई। चाहे मैंने नेपाल का एग्जांपल दे दिया। मेरे पास एक वर्कर आया था, उसके हाथ यहाँ से कटा हुआ है, मशीन में आ गया, तो उसको वेलफेयर की तरफ से पेंशन मिल रही है, बताओ। और वो भी आप ये देखो कि नेपाल का बंदा, वो यहाँ रहता है, काफ़ी टाइम से रहता है, तो अब वो मिल रही है। कैसे मिल रही है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात, आप हॉस्पिटल में काम करो, मान लीजिए आप एक नर्स हो, ठीक है, या आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो, या आप कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो, या इलेक्ट्रीशियन हो किसी फैक्ट्री में, कॉलेज में। मैंने ये बताया, अगर आपकी सैलरी आपके बैंक खाते में आपको मिल रही है, प्राइवेट आप नौकरी कर रहे हो और आपकी सैलरी आपके बैंक खाते में मिल रही है, तो समझो आपको ये सभी बेनिफिट मिलेंगे। और दूसरी बात,
इन बेनिफिटों को अगर कोई कंपनी, कोई एचआर, कोई हॉस्पिटल वाला अगर अपने कर्मचारियों को दिलवाता है, उसके बहुत सारे फायदे तो उसके हैं। उसके फायदे, पहला तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो मजदूर या वो लेबर या वो कर्मचारी उसके पास से जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको अगर वो जाएगा तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एक बार अगर इसका लालच पड़ गया, क्योंकि बेनिफिट अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, तो फिर वो जाएगा ही नहीं आपके संस्थान से, वहीं काम करेगा, टिक के काम करेगा, भागने का झंझट खत्म। डेली डेली आप कभी किसी को हायर करते हो, कभी किसी को, वो सिस्टम आपका बंद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अब हम आते हैं स्कीम के मुद्दे पर। तो सबसे पहली स्कीम, आप में मेरे साइड में भी आप देख रहे होंगे, अभी मैं बैनर लगाया है एक, तो आप मेरे साइड में ये देखो, सबसे जो पहली स्कीम है वो मैं एक छोटी सी स्कीम से लेके चलता हूँ। वो है जो लेबर वेलफेयर में एक स्कीम मिलती है, साइकिल योजना। साइकिल योजना एक ऐसे कर्मचारी को मिलती है जिसकी सैलरी 18,000 रुपये से कम है। दोबारा सुन लो, जिसकी सैलरी बैंक खाते में 18,000 रुपये से कम मिलती है, चाहे वह 17,990 रुपये भी मिलती हो, तो भी उसको 5,000 रुपये 5 साल में लेकिन एक बार मिलेंगे। 5,000 रुपये उसको दे दिए जाएंगे उसके बैंक अकाउंट में। ठीक है। तो ये योजना सरकार की इतनी अच्छी योजना है। ये योजना चलाई क्यों गई? ये योजना इसलिए चलाई गई है कि लोग, मैंने देखा है, बेचारे पैदल जाते हैं गरीब व्यक्ति, और जबकि उनको साइकिल मिलनी चाहिए। वो ले या ना ले वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार ने, अभी मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सीएम खट्टर साहब की एक वीडियो भी लगाई थी, और उसमें उसने बताया भी था कि साइकिल योजना के जो पहले 3,000 रुपये मिलते थे, हमने अब 5,000 कर दिए और 5,000 की साइकिल मिलती है। बिल्कुल अच्छी योजना है। तो आप लोग जो पैदल जाते हो ना, लंच बॉक्स सुबह लेकर के हाथ में और शाम को पैदल आते हो, ये देखो आपका लगभग आधा पौना घंटा तो जाने में लगता है पैदल, और आधा पौना घंटा आने में लगता है। तो भाई आप क्यों इतने पागल बने हुए हो? आप मेरे से संपर्क करो, मुझे कमेंट करो। मैं डेली आपको ये बात बोलता हूँ, हम एक ऐसा परिवार बनाएंगे, एक ऐसा अपना संगठन बनाएंगे, ताकि हर मजदूर की, हर हेल्पर की, हर प्राइवेट नौकरी करने वाले की, हर कोई भी लेबर तबके की, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो माता हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, उनकी सहायता हो सके। और वो हम एक दूसरे ही मिलके करेंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, ये एक प्रयास किया है मैंने आपको। मैंने दोबारा योजना के बारे में बताता हूँ। 5,000 रुपये, अभी आप साथ में देखो, 5,000 रुपये बिल्कुल 10 से 15 दिन में आपके अकाउंट में आ जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। इसके लिए आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आपको मिलनी चाहिए। आप अपने एचआर के पास जाइए, अपने जो अकाउंट्स में ऊपर ऑफिस में बैठता है, जो आपको तनख्वाह देता है, उससे बोलिए सर मेरी एक सैलरी स्लिप दे दो, एक फार्म मेरे से ले लो। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लो वो फार्म निकालिए, प्रिंट आउट निकालिए, और उसको बोलिए सर ये मैं फार्म भी ले आया हूँ, आप मेरा ये फार्म भर दीजिए। पहला काम तो हाँ, जिस संस्थान में आप काम करते हो, जहाँ पर भी करते हो, उनका ही है, वो खुद ही भरे फार्म। अगर वो फार्म नहीं भरते तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, आप मुझे भेजिए, उस पर मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा और आपका फार्म भी भर दूंगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो आपके अकाउंट में भी चली जाएगी। लेकिन भाई इसके लिए आपको मेरा एक ही काम करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे, फॉलो करोगे। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा आपको नीचे, तो उस पर जा कर के आप इसको सब्सक्राइब भी करोगे और लाइक भी करोगे। क्योंकि आप लोग अगर मुझे फॉलो करोगे तो मुझे भाई मोटिवेशन मिलेगा, और मेरे को अंदर एक ऐसा जुनून रहेगा कि मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकूं। लेकिन आप खुद सोचिए, जब आप कुछ करेंगे ही नहीं, बस ऐसा स्क्रॉल कर देंगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए, बस मैं सिर्फ एक यही बात आप लोगों से चाहता हूँ कि आपको मैं जैसे एक योजना आज बताई, किसी को कोई दिक्कत हो तो आज मुझे दोबारा बता देना, लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, शेयर करो। और हाँ भाई, एक बात और है जो मुझे घर वालों ने भी बोली है और आप लोगों ने भी बोली है। देखो भाई, मैं हाथ जोड़कर आप सभी को सबसे पहले तो नमस्ते करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बारे में बताया ही नहीं है। मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूँ। जन सेवा केंद्र का मतलब जन सेवा, ठीक है। मेरा नाम अनिल है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूं। और भाई जो पिछली वीडियो में मैंने ये चीज़ नहीं बोली, आपको अपने बारे में नहीं बताया, उसके लिए भाई सॉरी, लेकिन आगे से मैं कोशिश करूंगा। मैं भाई भूल जाता हूं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि मुझे मतलब वीडियो बनाने का इतना अनुभव नहीं है। अब धीरे धीरे मेरी हेजिटेशन भी खुल रही है और आप लोगों को मैं ईजिली बता भी रहा हूँ।
तो सबसे पहले बस यही बात मैं आपको बोलता हूँ, जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट किया, फ़ोन किया, जो मुझसे मिले, उन्होंने ये बोला, मुझे बहुत मोटिवेट किया, मैं उनका भी आभारी हूँ कि भाई आपने बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है और बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हो और कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत अच्छा है। तो क्योंकि लेबर मजदूर के बारे में कोई नहीं सोचता, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी एक लेबर परिवार से ही हूँ, मैं भी एक आप जैसे परिवार में से ही हूँ। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, तो आप बस इस वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको बताएं। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो बस आप समझ सकते हो कि फॉलो करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।